क़यामत का मंजर बनी आज दिल्ली, सिना और खंजर बनी आज दिल्ली। जहाँ देखो जारी लहू का सफ़र है, जहाँ देखो जारी लहू का सफ़र है, जहाँ में यू असगर बनी आज दिल्ली। गरीब हिंदू किसी मुसलमान लड़की से ब्याह कर ले, शादी कर ले तो लव जिहाद। कोई मुसलमान किसी हिंदू की से ब्याह शादी कर ले तो लव जिहाद। ये नेता कुछ भी करते फिरें, इनका कुछ नहीं। अगर कोई गरीब प्यार मोहब्बत कर रहा तो वहाँ लव जिहाद, और नेता करें वाह जी वाह। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐप ज़माने को हुनर लगता है। मेरे भाई माना कि केजरीवाल साहब किसी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूटी पर तो बुला सकते हैं। ये तो पावर में केजरीवाल के हैं। ये क्यों हुआ? सीधी सीधी बात है, जिस बहू को अपने घर में नहीं रहना होता ना, वो छप्पर में सांप बदलाती है। बात सीधी ये है कि माँ थोड़ी ना सास ही तो है, ये ख्याल घर का नास ही तो है। अगर केजरीवाल ये समझ लेने कि नहीं दिल्ली पे चलने वाली हर बेटी मेरी बेटी है, तो फिर इंशाल्लाह कभी बलात्कार ना होंगे दिल्ली के अंदर। देखो, इन भाई साहब ने कुछ बातें अच्छी कही हैं, कुछ बेकार भी कही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, वहाँ जो इतनी पब्लिक थी तमाशबीन होके देख रहे, सबसे बड़ी गलती तो मेरे भाई साहब उनकी है। ठीक है, गवर्नमेंट को मत लेके आओ, दिल्ली पुलिस को मत लेके आओ, कानून को मत लेके आओ। कानून के पास जो सबूत जाएगा उस बेस पे सजा देगा। ठीक है, सबसे बड़े गुनहगार तो हम हैं। यहाँ एक लड़की का मर्डर हो रहा है, यहाँ से तमाशबीन ऐसे खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं। अरे कल को तेरी बहन का साथ ये होता तो भी मेरे भाई सुनो 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 मेरे भाई सुनो, मेरे भाई सुनो सुनो। इसे कहते हैं चने में घुन। ओ मेरे भाई बात सुन, इसे कहते हैं चने में घुन। आप मुझे दिल्ली की सरकार 2 दिन का इंचार्ज बना दो, अगर हवा खराब ना कर दूं। योगी कितनी आबादी दिल्ली की, सुनो भाई, दिल्ली कितनी आबादी? 2.5-3 करोड़, 22.5 करोड़ है साहब उत्तर प्रदेश की आबादी। सुनो जी, 22.5 करोड़। किसी की माँ ने दूध नहीं पिया बड़े से। अरे यार एक मिनट सुनो, सारी चीजें प्रशासन पर हुआ करती हैं, तमाम चीजें कानून करता है। अगर कानून का डंडा सख्त हो, तुम्हारी मेरी हिम्मत है, किसी की हिम्मत है? सही बात है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर डंडा कानून का सख्त नहीं है, कोई कुछ नहीं हो सकता। तमाम चीज कानून के ऊपर होती है। और हमने जिसको कानून बना के जिम्मेदार बना के भेजा, जिसको हमने कुर्सी पे बिठाया, जिम्मेदारी उसकी बनती है कि नहीं बनती है? हाँ जी, देखो कि दिल्ली में भी योगी मॉडल चाहिए। बिल्कुल योगी मॉडल चाहिए। अगर योगी मॉडल हो जाए तो ज्यादा अच्छा मेरे भाई। कम से कम क्राइम तो खत्म होगा। यूपी में क्राइम सुना आपने? क्राइम तो खत्म होगा। जो अवैध निर्माण है उनके तहस नहस होना चाहिए। हम तो कहते हैं इस चीज को। मैं तुम्हें इंदिरा के ज़माने में जामा, देखो आज बुरा लगेगा सबको, वक्ती तौर पे हर चीज़ बुरी लगती है क्योंकि उसके फ़ायदे की नहीं हो रही वो, लेकिन आने वाली जनरेशन को उससे बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। इंदिरा के ज़माने में जामा मस्जिद के आसपास तमाम तरफ दुकानें ही दुकानें थी और कदम रखने की जगह नहीं थी। जो हमारे उस टाइम के बड़े बूढ़े हैं वो जानते होंगे, जिस वक्त इंदिरा जी ने वो दुकानें तमाम वहाँ से हटवाई थी तो बड़ा विरोध हुआ था कि इसने नाश कर दिया, देश का नाश कर दिया। लेकिन आज इंदिरा की ही बदौलत है कि वहाँ हम घूम रहे हैं और जगह खाली है, वरना भाई साहब सीढ़ियों तक दुकानें मिलती आपको। तो आज की गवर्नमेंट अगर कार्रवाई करती, उसका फल हमें कम से कम 10-20 साल बाद मिलता है। अगर आज हम आम का पेड़ लगाएं तो कल को कौन सा है जो फल खा लेगा? कम से कम 2-4 साल तो लगेंगे ही फल खाने में। अब भाई ने तो कह दिया, हम मुझसे, अरे यार खतरा भी होता है। अगर मैं जा रहा हूँ बचाने, मेरा ना चाकू मार दे, यही तो डराया होगा उन लोगों को। सुनो, बेटी की तो तुम सोच ही नहीं रहे। जब तुम्हें खतरा लग रहा है, इसका मतलब उसको मर जाने दो। तुम्हें अपनी जान पे खतरा लग रहा है, फिर किस चीज की बात कर रहे हो? किस चीज की बात? सुनो सुनो, ये भाई तो इन्हें तो बात काटनी है, भाई को हमारे बात काटनी है। और इसके अलावा क्या रीजन है? इसके अलावा क्या रीजन है? मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। यही कह रहे हैं कि इनकी बात, इन्हीं के लिए कह रहे हैं कि सब एक हो जाओ। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, डाउट ही नहीं है कोई। लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब एक हो नहीं जाओ, सब एक हैं ऑलरेडी। सब एक होने वाले समस्या क्या है? फिर कैसे साक्षी जैसी घटना हो जाती है? देखो, मैं साक्षी जैसी घटना हो जाती है, ठीक है। मैं एक चीज पे और भी थोड़ा वो रहता हूँ कि एक साक्षी की जो एक लव जिहाद का केस बना के दिखाया जा रहा है, पोर्ट्रे करा जा रहा है, ठीक है, न्यूज़ मीडिया चैनल से। एक और भी केस हुआ सूरत में, ठीक है, वहाँ पे एक बाप ने अपनी 17 साल की बेटी को मार दिया। आप दोनों केसेस को बराबर इक्वल इंपॉर्टेंस दो, आप किसी के साथ भेदभाव मत करो, ठीक है। पहली बात तो दिल्ली गवर्नमेंट उसके लिए अगर रिलायबल जितनी होगी उनको उतनी कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अगर केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि एलजी को इसके लिए, क्योंकि एलजी के अंडर आती है पुलिस, ठीक है, तो अगर आप एलजी के अंडर पुलिस आती है तो ऑब्वियसली जिसके जो डिपार्टमेंट का हेड होगा, सवाल किससे होगा? सवाल जो डिपार्टमेंट का हेड होता है उसी से ही होता है और किसी से करा नहीं जाता। अब अगर दिल्ली गवर्नमेंट एलजी के अंडर आती है, देन उसके बाद अमित शाह जी के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के, तो आप बताओ होम मिनिस्टर से सवाल पूछना वो नहीं है जायज़? जो लोग इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं,
उसमें क्या देखते हैं? सुनो सुनो सुनो, अभी तो उन निकम्मों को जिहाद का मायने नहीं पता, जिहाद की परिभाषा क्या है। बस एक जिहाद, भाई मेरे, जिहाद एक अरबी लफ्ज़ है। जिहाद के माना संघर्ष के हैं। आप विकीपीडिया पर जाइए, वहाँ पढ़िए, डिक्शनरी में जाइए और जिहाद की मिनिमम उसके मायने तलाश करिए कि इसका मतलब क्या बनता है। जिहाद के माने संघर्ष यानी जद्दोजहद और कोशिश के हैं। अब मुझे बतलाइए इसे लव जिहाद कहाँ है। अच्छा सुनिए, गरीब अगर किसी, सुनो, गरीब हिंदू किसी मुसलमान लड़की से ब्याह कर ले, शादी कर ले तो लव जिहाद। कोई मुसलमान किसी हिंदू की से ब्याह शादी कर ले तो लव जिहाद। ये नेता कुछ भी करते फिरे, इनका कुछ नहीं। शाहरुख खान गोरी को ले बैठा, कोई बोलने वाला नहीं है। आमिर खान किसी हिंदू की माँ बेटी को ले, उसका कोई बोलने वाला नहीं, ठीक है ना। एडवाणी के भतीजे ने मुसलमान कर रखी, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। राजस्थान का सचिन पायलट के फारूक अब्दुल्ला के लड़के, उसको कोई बोलने, इनकी आंखें फूट रही हैं क्या। अगर कोई गरीब प्यार मोहब्बत कर रहा तो वहाँ लव जिहाद। और नेता करें, वाह जी वाह, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐप ज़माने को हुनर लगता है मेरे भाई, ठीक है ना। हम गरीब हैं, हम पे सब उंगलियां उठाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इतना है कि यहाँ जो बात चल रही थी दिल्ली की, हम दाएं बाएं ना जाकर अपने स्टेट की बात करें जहाँ में रहना है, ठीक है ना। यहाँ हमारा सवाल सिर्फ ऑब्वियसली केजरीवाल सरकार से है कि भाई आप कर क्या रहे, इतना जवाब दे दीजिए। और अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारा तो ये एलजी साहब जवाब देंगे इसका, तो उनसे पूछे क्या आपको मुख्यमंत्री पद से हटा के तो मैं एलजी बना दें। अगर ये अरे बात कर लेंगे ना, मोदी जी से कर लेंगे ना कि भाई मुख्यमंत्री पद से हटा के जनाब को हमें एलजी बनाना है ना। क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, सुनो जी सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कुछ तो पावर दी है यहाँ के मुख्यमंत्री को भी। हमने माना कि ये शख्सियत राज्य नहीं है, हमने ये भी मान लिया ये शख्सियत राज्य नहीं, लेकिन कुछ तो पावर मुख्यमंत्री की है। ऐसा कौन सा ना माना कि केजरीवाल साहब किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूटी पर तो बुला सकते हैं। ये तो पावर में केजरीवाल के हैं। ये क्यों हुआ, सवाल तो कर सकते हैं, ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते, बर्खास्त। लेकिन बस उसका ठीक रहा, उसके सर फूकना, सीधी सीधी बात है। जिस बहू को अपने घर में नहीं रहना होता ना, वो छप्पर में सांप बदलाती है। बात सीधी ये है कि माँ थोड़ी ना सासी तो है, ये ख्याल घर का नास ही तो है। बात समझ में आई। अगर बहू ये कहे कि माँ थोड़ी ना सास ही तो है, ये ख्याल घर का नास ही तो है, अगर वो ये समझ लेना बहू कि नहीं ये मेरी माँ ही है, तो फिर घर का नाश ना हो। अगर केजरीवाल ये समझ लेना कि नहीं दिल्ली पे चलने वाली हर बेटी मेरी बेटी है, तो फिर इंशाल्लाह कभी बलात्कार ना होंगे दिल्ली के अंदर। जो लोग कह रहे हैं कि भाई आरोपी कलावा पहन के आता है, रुद्राक्ष पहन के आता है, लगता है ये सब साजिश का हिस्सा है। मेरे भाई ये साजिश का कोई हिस्सा नहीं। एक नहीं सैकड़ों मुसलमानों को मैं कलावे के अंदर और वो कंठमाला क्या पहनते हैं, हज़ारों मुसलमानों को दिखला दूंगा। क्योंकि मेरे भैया काम के मुसलमान, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, काम के मुसलमान और हैं और नाम के मुसलमान और होते हैं। जिस दिन काम के मुसलमानों से वास्ता पड़ गया किसी भी हमारे हिंदू भाई का, इंशाअल्लाह या तो दोस्ती करेगा या उसके अदब से हाथ जोड़ के आ जाएगा। मैं क्योंकि मैं आदर इसलिए करता हूँ, यहाँ अक्सर हिंदू समाज के लोग खड़े हैं, अक्सर हिंदू समाज के लोग। एक कोई भी हिंदू ना तो इस्लाम मज़हब का दुश्मन होता, ना कोई मुसलमान का दुश्मन है। अगर वाकई हिंदुओं को मुसलमानों से या इस्लाम मज़हब से दुश्मनी है, तो मैं इनसे सवाल करता हूं कि अक्सर हिंदू अपने बच्चों को लेकर मस्जिदों पर जाते हैं दम कराने के लिए। देखा होगा नहीं देखा होगा, देखा आपने, अक्सर हिंदू अपने बच्चों को दम कराते हैं मस्जिदों के गेट पर ले जाने के लिए कि फ़ला बाबा या फ़ला मौलवी और बच्चों को दम करेगा। तो पता चल रहा है कि मुसलमान कभी भी हिंदू कभी भी मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता। बहकाने के लिए तो कोई भी हो। साहिल ने, आफ्ताब जैसे लड़के ने अगर मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम किया है, तो इससे दाग धोने के लिए क्या लगता है कि समाज के द्वारा, मुस्लिम समाज के द्वारा उस परिवार का बहिष्कार किया जाए या फिर उसकी फांसी की मांग के लिए सड़कों पर आए? भाई मेरे सुनो भाई, अगर मीडिया हकीकत में उन मुसलमानों का सर्वे करे जो सुलझे हुए और अच्छे मुसलमान हैं। मैं मीट खाने वाले मुसलमानों की बात नहीं करता, क्योंकि मैं खुद नहीं खाता, कभी कभी शादियों का मैं छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, और वैसे मेरे घर में कम। अगर उनका मीडिया वाकई सर्वे करे जाके, तो इंशाअल्लाह उसका बहिष्कार मुसलमान पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी। जितनी भी मेरी, आप अगर मेरे विचार से वाकिफ़, अगर मुझे आप समझ रहे कि बिल्कुल निरपेक्ष बंदा हूँ मैं, तो यकीनी तौर पर हर मुसलमान उस साहिल का बहिष्कार कर चुका है। उसको फांसी दे दीजिए, फांसी दे दीजिए, फांसी दे दीजिए, बस इतना है। और लास्ट में बतला दूँ, क़यामत का मंज़र बनी आज दिल्ली, क़यामत का मंज़र बनी आज दिल्ली, सिना और खंजर बनी आज दिल्ली, ठीक है ना। जहाँ देखो जारी लहू का सफ़र है, जहाँ देखो जारी लहू का सफ़र है, जहाँ में यू असगर बनी आज दिल्ली। असगर माने छोटे के हैं। देखिए उसका पर्सनल क्राइम है, उससे कोई हर समाज
हर समाज उसको बहिष्कार करता है, उसको सज़ा जितनी जल्दी हो उतनी मिलनी चाहिए और एक स्टैंडर्ड सेट होनी चाहिए। क्राइम का सज़ा होनी चाहिए, फांसी का लेट नहीं होनी चाहिए। सज़ा लेट का मतलब है जिसके पास जुल्म हुआ उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। सज़ा होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए साहिल को? फांसी का सजा होना चाहिए उन्हें। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू है, जी, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं रहने वाला लोनी का हूँ। अच्छा, लोनी से आए हैं। लेकिन आप बताइए, देश की राजधानी दिल्ली में साक्षी का मर्डर हो जाता है और सरेआम हो जाता है। जी, तो ये तो गलत हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गलत काम कर रहा है उसको क्या नाम है, कानून जो है सज़ा जरूर देनी चाहिए कानून को। अगर ऐसे होता रहेगा तो ये तो सबकी बहन बेटी माएँ इस तरीके से बर्बाद होती रहेंगी, ना उन्हें सज़ा होएगी। तो ये सज़ा तो उनको होनी चाहिए जो लोग अपराध कर रहे हैं दिन रात। क्या नाम है, इधर उधर बच्ची हमारी भी है, बहन भी है, बेटी भी है। अगर इस तरीके से हमारी बहन बेटी कहीं फिर रही हैं और उनके के लिए काम हो रहा है तो बहुत बड़ा अपराध है। और उनको इस कानून जो है ना, कानून को उनको सज़ा देनी चाहिए। और जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री और योगी जी हैं, तो उन लोगों के क्या नाम है इसमें बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। भाई जनता तो उठाएगी, लेकिन जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको तो इसके में हिस्से में क्या नाम है बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कदम उठाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को, हमारे को जो यूपी के मुख्यमंत्री इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, साहिल चाकू से गोदता है, उसके बाद में पत्थरों से उसको साक्षी को कुचलता है। एक छोटी सी उम्र में यह सोच या इतनी घृणा मानसिकता कहाँ से आती है? ये मानसिकता जो ऐसा है जी, क्या नाम है, आदमी ऐसा हिसाब है कि क्या नाम है वो दरिंदा है। भाई समझ में, अगर ये सोचता कि भाई मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बेटी है, तो उसको ये हरकत वो करता ही नहीं, वो तो दरिंदा है भाई। उसको तो सज़ा होनी चाहिए फांसी की, बस मेरा तो कहना ही है जी। लगता है कि कहीं ना कहीं समाज से भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि उसकी परवरिश कहीं ना कहीं ठीक नहीं रही। तो ऐसे की परवरिश जो है सही जगहों पे नहीं हुई, गलत जगहों पे हुई भी है। और गलत व्यवहार उसने बरते हैं कि जैसा बर्ताव क्या नाम है करेगा इंसान, वैसे के पास, जैसे अच्छे के पास बैठेगा तो अच्छा उसे संभव मिलेगा, और बुरे के पास बैठेगा तो भाई बुरे उस पर असरात पड़ेंगे। दीन के लिए तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे। हाँ, दीन के लिए मरेंगे, दीन के लिए। गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। बिल्कुल जायज़। सुनिए, हाँ। एक लड़के ने एक लड़की, साक्षी लड़की को उसकी हत्या की और निर्मम हत्या की है। बहुत बड़ा अपराध है ये। वो खा किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसको सज़ा होनी चाहिए नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब उनने गलत कराया तो गलत सजा होनी चाहिए। कौन सी सजा होनी चाहिए? साहिल ने चाकू से गोदा पहले, उसके बाद में फिर साक्षी को पत्थरों से मारा और मौत के घाट उतार दिया। तो उसके लिए सजा होनी चाहिए, जैसे उसके लिए फांसी का हुक्म होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसको। सर, क्या नाम है आपका? ईश्वर। क्या होना चाहिए? साक्षी जैसी लड़की की हत्या कर दी जाती है, साहिल ने हत्या की, उसके साथ में क्या होना चाहिए? उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? फांसी 3 दिन के अंदर कर देना चाहिए केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी हर चीज़ फ्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लड़की लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, इसको एक्शन लेना चाहिए। और ये केंद्र सरकार भी, वो मोदी जी कर सकते हैं डायरेक्ट। मेरा नाम हुआ मोहम्मद आज़ाद कुरैशी, मैं चाहता हूँ वो उसे फांसी मिले, उससे भी बड़ा अगर कोई सज़ा हो तो उसे दिया जाए, ताकि उससे सीख मिले, ताकि लोग को पता चले, तब ऐसा हरकत ना करे कोई।